Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. Today is our third lecture of this week. We are at page number 181 of our biology book. And previously in two lectures we have covered our topic that was continuously varying traits. And now it's turn for the gene linkage, that how the genes on chromosomes get linked with each other. Uh, so let's have a look on gene linkage. And gene linkage is a very important phenomena. And if I make it, I'm just trying to make it clear to you people. Anyways, you all have books. You can of course read out the para from there. Anyways, so every organism possesses numerous characters controlled by thousands of genes, but the number of chromosomes is limited. As we are very well aware of this fact now, that number of chromosome in each species is specific. Like we the human beings are having 23 pairs of chromosomes or 46 chromosomes in all, but the genes which are the segments of those chromosomes, genes which are present on the chromosomes, they are basically numerous in number, thousands in number. Therefore each chromosome must carry many genes on it. All the genes located on the same chromosome are linked to each other. This phenomenon of staying together of all the genes of a chromosome is called linkage, gene linkage. जी बेटा, तो जीन लिंकेज क्या होता है? जैसा कि हमें ये चीज़ क्लियर है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स तो लिमिटेड है हर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उस पर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं उन क्रोमोसोम्स के ऊपर वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर में होती हैं. अब किसी भी जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो आपस में लिंक्ड हो जाती हैं, एक कनेक्शन डेवलप कर लेती हैं. और इस फेनोमेना को, जिसमें जितनी भी जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, हम कहते हैं कि दे स्टे टुगेदर, दे आर फाउंड टू बी लिंक्ड टुगेदर. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड जीन लिंकेज. जीन लिंकेज इज़ अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स, यानी फिजिकली जीन्स एक दूसरे से लिंक्ड हो जाती हैं. अ क्रोमोसोम कैरीज इट्स लिंक्ड जीन्स एंड ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ अ लिंकेज ग्रुप. एक लिंकेज ग्रुप की फॉर्म में, बेसिकली यहाँ आपने इन वर्ड से कंफ्यूज नहीं हो जाना. जो जो किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो एक ग्रुप बना लेती हैं, जुड़कर, जॉइन होकर, लिंक होकर, और वो जो ग्रुप बनता है उसको हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं. The number of linkage groups corresponds to the number of homologous pairs of chromosomes. For example, man has 23 linkage groups. जी, किसी ऑर्गेनिज्म में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उतने ही उसमें लिंकेज ग्रुप होते हैं. जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इट मीन्स वी आर हैविंग 23 लिंकेज ग्रुप्स. गॉट इट? यानी कि जितने क्रोमोसोम वो सारे के सारे लिंक्ड हैं, उनकी जीन्स लिंक्ड हैं एंड दे टुगेदर मेक अ लिंकेज ग्रुप. और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने लिंकेज ग्रुप आपको ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं. जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट एक्सेट्रा फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप ऑन ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम. अब आपको पता है कि जो लास्ट पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक हो गया? जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, दे आर सेड टू बी द सेक्स क्रोमोसोम्स. अब जैसे हम ये कहते हैं कि डिफरेंट जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, या गाउट की जो डिजीज़ होती है, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. और इनके लिए जो जीन्स होती हैं, गॉट इट, इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो जीन्स होती हैं ये भी एक लिंकेज ग्रुप बनाती हैं ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर. गॉट इट? तो ये डिफरेंट सेक्स लिंक्ड ये ट्रेट्स होते हैं. सिमिलरली जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज्म. होप सो आपको इन डिजीज़ का पता होगा बेटा. एनीमिया ब्लड डेफिशिएंसी होता है, ल्यूकीमिया भी आपको, इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर. एल्बिनिज्म, एल्बिनोज, जो कि जिन लोगों की स्किन वाइट हो जाती है. these make another linkage group on the human chromosome number 11. अब जो ह्यूमन बॉडी का क्रोमोसोम नंबर 11 है उसके ऊपर जो हमें लिंकेज ग्रुप मिलता है वो किन डिसऑर्डर्स का लिंकेज ग्रुप मिलता है, कौन सी जीन्स वहाँ पे लिंक्ड होती हैं? सिकल सेल एनीमिया की, जो पीछे आप पढ़ आए हैं कि रेड ब्लड सेल सिकल शेप हो जाते हैं, स्फेरिकल नहीं रहते, ल्यूकीमिया के, और एल्बिनिज्म के.
Linked genes whose loci are close to each other do not obey Mendel's law of independent assortment. जो जीन्स बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड होती हैं ना, आपस में लिंकेज डेवलप कर लेती हैं, बहुत करीब वाली जो जीन्स होती हैं, करीब वाले लोसाई पे जो प्रेजेंट होती हैं, वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिसओबे करती हैं। मेंडल का तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है ना कि जीन्स जो है क्रॉसिंग ओवर के दौरान इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेट आउट हो जाते हैं। लेकिन लिंक्ड जीन, जहाँ जो करीबी लिंक्ड जीन्स होती हैं, उनके ऊपर ये वाला लॉ हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसा उन पर ट्रूली नहीं रहता और ओबे नहीं करती लिंक्ड जीन्स मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। यानी ये जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाती क्योंकि ये लिंक्ड होती हैं, बिकॉज दीज कैनॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, स्ट्रांगली बाउंड होती हैं ना, तो मियोसिस के दौरान वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पाती। जीन लिंकेज आल्सो मिनिमाइजेज द चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस अमंग ऑफस्प्रिंग्स। जी, जीन लिंकेज का एक बैकग्राउंड ये भी है कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस है, ठीक है, कि जितने ज़ाहिर है क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में हमारे पास जो है वो जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो और जेनेटिक वेरिएशंस फिर ऑफस्प्रिंग में आती हैं। तो जब जो स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स होती हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाती, तो इसलिए यहाँ वेरिएशंस के चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर। जीन लिंकेज आपको समझ आ गया, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो लिंक्ड हो जाती हैं और एक लिंकेज ग्रुप बना लेती हैं, जिसको हम जीन लिंकेज कहते हैं, और उस ग्रुप को हम इस फिनोमेना को हम जीन लिंकेज का नाम देते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आप पहले भी कर आए हैं, ये नई चीज़ नहीं है, इसको अब थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। वी नो दैट द क्रॉसिंग ओवर इज़ अ फेनोमेना जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मियोसिस के दौरान वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज आउट करते हैं। तो अगर सेगमेंट्स एक्सचेंज आउट हो जाते हैं तो इट मीन्स के लिंक्ड जीन्स सेपरेट आउट इस तरह से हो सकती हैं। क्लोजर द टू जीन लोसाई मोर स्ट्रॉन्गली आर द जीन्स लिंक। जाहिर है जो एक क्रोमोसोम पर दूर की जीन्स होती हैं उनमें जो लिंकेज होता है वो वीक होता है, और जो बिल्कुल एडजेसेंट लोसाई पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं, करीब के लोकस पे होती हैं, वो जीन्स स्ट्रॉन्गली लिंक्ड होती हैं। The farther apart two genes lie, greater the chances of their separation through crossing over. Crossing over is an exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes during meiosis. Let's visualize crossing over by considering only one pair of homologous chromosome. The homologous chromosomes pair up lengthwise, point to point and locus to locus. We know आप ये pairing up of chromosome पीछे meiosis में बहुत डिटेल में बेटा पढ़ाए हैं। One homolog carries, हम सपोज करें कि हमारे पास एक homologous pair of chromosome है और उसका एक जो homolog है क्रोमोसोम का जो एक आर्म है, it carries genes A and B. The outer homolog, the other homolog has small a with small b. यानी एक क्रोमोसोम का जो दो क्रोमेटिड्स हैं उनमें से एक के ऊपर डोमिनेंट जीन्स ए और बी प्रेजेंट हैं, दूसरे के ऊपर दो रिसेसिव जीन्स स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा, क्याज़मेटा आर फॉर्म, यू नो लेंथ वाइज अरेंजमेंट, एक क्रॉस बनता है क्रोमोसोम के बीच में, मियोसिस में आपने पढ़ा था, जिसको क्याज़मेटा फॉर्मेशन हम कहते हैं। क्याज़मेटा आर formed at many places between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Crossing over occurs at 4-strand stage between non-sister chromatids. It may take place at more than one place along a chromosome. यानी क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे पॉइंट्स पर क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है, क्रॉस बनता है, लेंथ वाइज क्रोमोसोम अरेंज करते हैं और फिर वो अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 4th-strand स्टेज पर यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर इट्स हैपनिंग ओवर देयर. It may take place at more than one place along a chromosome. Exchange of chromosome segments logically means exchange of DNA. We know that the chromosome का एक दूसरे से segments का exchange करने का मतलब क्या है कि वो DNA के segments एक दूसरे से exchange करें. It means कि genes या alleles का exchangement हो रहा है. एक होमोलोग के ऊपर जो जीन्स है वो दूसरे को जा रही हैं और उस दूसरे में जो है वो इस पहले वाले को आ रही है. तो रीशफलिंग ऑफ जीन्स हुई ना ये. तो as alleles of non-sister chromatids are different, an exchange between their segments results in recombination of genes. Allele B crosses over to homologue containing allele A
and allele capital B comes on the homologue of small a. The homologue, अब आपको ये बात समझ आ रही है ना बेटा कि एक क्रोमेटिड के ऊपर कैपिटल ए बी जीन्स है और दूसरे के ऊपर स्मॉल ए बी है। अब कैपिटल ए जो है वो स्मॉल बी से एक्सचेंज हो रहा है, वो उसकी जगह पे आ रहा है। ये नीचे आपको जब मैं डायग्राम में आपको क्लियर करूँगी, ये देखें, ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना। आप डायग्राम में देख रहे हो कि किस तरह से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ये देखें कि ये जो ए है ये स्मॉल बी के साथ एक्सचेंज हो गया, गॉट इट। और यहाँ पर जो आप देखें फिर जो बी है वो स्मॉल ए के साथ एक्सचेंज हो गया, तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ये किस तरह से बनेंगे मैं भी आपको बताती हूँ। अब ये देखें, ये पहला पॉइंट है मियोसिस विद नो क्रॉस ओवर बिटवीन द जीन्स। अब देखें आपको दो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये इनका सेंट्रोमियर आपको नज़र आ रहा है। पहला वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पर ए बी जीन्स हैं और दूसरे वाले पे स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। आप देखें कोई इन्होंने एक्सचेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स नहीं हुआ, जिस वजह से आपके पास कोई पेरेंटल ही सारे कॉम्बिनेशंस आए हैं। जो पेरेंट क्रोमोसोम के पास जीन्स थी वही जो है वो मियोटिक प्रो की जो प्रोडक्ट्स आई हैं, यानी जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी यही कॉम्बिनेशंस हमें अचीव हो रहे हैं। कोई रिकॉम्बिनेशंस नहीं हुआ, कोई रीशफलिंग ऑफ जीन्स हमारे पास नहीं आई, कोई वेरिएशंस नहीं आई। जब ये वाले गैमीट्स आगे पार्टिसिपेट करेंगे फर्टिलाइजेशन में तो वो एग्जैक्टली दे विल बी द फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। वो वही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स एज इट इज़ जो है वो आगे इनहेरिट करेंगे, क्योंकि कोई रिकॉम्बिनेशन ना बना। जबकि इस केस में आप देखें मियोसिस विद क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन्स। आप देख रहे हैं कि कैसे क्रॉस ओवर हो रहा है। जो ऊपर वाला होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसपे कैपिटल ए और बी अलील्स आपको दिखाई हुई हैं, वो नीचे वाला जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसके ऊपर आपको रिसेसिव अलील स्मॉल ए और स्मॉल बी नज़र आ रही हैं, ये अपने सेगमेंट्स का एक्सचेंज करिए। इस सेगमेंट का एक्सचेंज होने की वजह से आप देखें कि जो पहला क्रोमोसोम क्रोमेटिड है उस पर कैपिटल है कैपिटल बी, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आ रहा है। दिस क्रोमोसोम इज लाइक इट्स फोटोकॉपी ऑफ इट्स पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जबकि जो सेकंड है उस पर कैपिटल ए और आप देखो एक्सचेंज होकर ब्राउन वाला सेगमेंट येलो ऑरेंज वाले सेगमेंट पे चला गया और स्मॉल भी आ गया। अब ये कि रिकॉम्बिनेंट आ गया। अब आप देखो कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था कैपिटल ए कैपिटल बी, उसकी जगह पे जो डॉटर कॉम्बिनेशन आया है वो कैपिटल ए और स्मॉल बी है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट हमारे पास एक चेंज जेनेटिक मेकअप के साथ हमारे पास एक क्रोमोसोम आ रहा है। और इस तरह के क्रोमोसोम जब आगे पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाले सेल्स जब आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं। बिल्कुल जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स में भी होता है कि मियोसिस के दौरान, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस होती है और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है और मेल और फीमेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज आउट हो जाते हैं और उनके फिर फ्यूजन से जब जाइगोट बनता है तो जाहिर है जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स से आइडेंटिफाई तो होता है लेकिन एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ द पेरेंट्स नहीं होता, क्योंकि उसमें जीन्स शफल आउट हो गई होती हैं ऑफ बोथ ऑफ द पेरेंट्स। अब जो सेंटर वाला थर्ड क्रोमोसोम है ये भी आपको रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है। इसमें एक तो स्मॉल ए है लेकिन इधर कैपिटल बी आ गया। अगेन ब्राउन वाले पोर्शन की जगह आप देखें ऑरेंज येलो वाला पोर्शन आ गया, एक्सचेंज हो गया ना। ये आप क्रॉस देख रहे हैं, क्याज्मा फॉर्मेशन हुई है, ये क्रॉस बना है, यही क्रॉसिंग ओवर है ना, कि कैसे क्रॉस ओवर कर रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि दो डिफरेंट जो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके जो क्रोमेटिड्स हैं जिनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं वो आपस में सेगमेंट्स का एक्सचेंजमेंट कर रहे हैं। जबकि फोर्थ और लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो भी एग्जैक्टली पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है, स्मॉल ए और स्मॉल बी अलील्स के साथ। तो ये आपको समझ लगी कि किस तरह से जब क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के दौरान, अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो एग्जैक्टली आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही अचीव होते हैं, और जब क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म होता है तो हमारे पास 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आते हैं और 50% हमारे पास रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन आते हैं। So, as alleles of non-sister segments logically means exchange of DNA, that is genes or alleles. So, alleles of non-sister chromatids are different and exchange between their segments results in recombinations of genes. Allele small b crosses over to homologue containing allele capital A and allele capital B comes on the homologue of small a. ये वही चीज़ जो भी डायग्राम से मैं आपको सारा समझा आई हूँ। Then homologue chromosomes separate by opening up क्याजमेटा। जब क्रॉस ओवर हो जाता है क्याजमेटा डीजनरेट हो जाता है तो ये लाइक ख़त्म हो जाता है, होमोलोग क्रोमोसोम पे सेपरेट आउट हो जाते हैं। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आल्सो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच बिकम्स एन इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम टू मूव सिंगली इन ईच ऑफ द 4 हैप्लॉइड गैमीट्स। 4 types of gametes are formed, 2 with parental combinations of linked genes, that is AB
and small ab, and 2 with recombination of the genes, that is capital A small b and small a capital B. If crossing over doesn't occur, only the 2 parental types of gametes are formed. Parental types of gametes produce parental types of offspring, while recombination gametes produce recombinant types of offspring. तो गर्ल्स आपको समझ लगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मियोसिस होती है और उसमें क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म जब होता है तो उसका किस कदर बेनिफिशियल होता है कि रिकॉम्बिनेंट हमारे पास गैमीट्स बनते हैं विद चेंज जेनेटिक मेकअप के साथ बनते हैं, और जब वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स भी डिफरेंट आते हैं, इम्प्रूव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, वेरिएशंस के साथ डेवलप होते हैं. दैट्स वाई क्रॉसिंग ओवर का जब हम बेनिफिट देखते हैं तो वो यही आता है कि क्रॉसिंग ओवर enables the offsprings to be वेरिएंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स की जेनेटिक वेरिएशंस अचीव होती हैं इस तरह से. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉसिंग ओवर अप टू हियर. आपने सारा प्रिपेयर कर लेना है. कोई मुश्किल होती है तो आप अपनी टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं. थैंक यू गर्ल्स.